हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा एस हल्द्वानी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के लेक्चर में ज्योग्राफी में हम बात करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम और इसके पैटर्न को लेके, नदी तंत्र को लेके। गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस, ये टॉपिक आपका बेसिक एग्ज़ाम से लेके अपर यानी कि यूपीएससी एग्ज़ाम तक को कवर करेगा ये वाला टॉपिक और ये लेक्चर आज का। ठीक है, तो गाइस, इससे पहले अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब चैनल मेधा एस हल्द्वानी के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। अगर बात करें गाइस अपोहा तंत्र या अपोहा प्रतिरूप की, ड्रेनेज सिस्टम और पैटर्न की, तो गाइस जो अपोहा तंत्र है इससे जो अभिप्राय है ना, नदियों की उत्पत्ति और इनके समय के साथ विकास से होता है, अर्थात जल प्रवाह प्रणाली इसका तात्पर्य है कुल मिला के। बात करें अगर प्रतिरूप की, तो गैस प्रतिरूप से अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष की नदियों के ज्यामिति रूप तथा उसके स्थानिक व्यवस्था से ओवरऑल ये होता है। ठीक है ना। अगर बात करें आगे तो गैस ये जो नदियां हैं इनको दो पार्टों में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशली। एक होता है गैस हिमालय का अफवाह, दूसरा होता है प्रायद्वीपीय अफवाह। ठीक है ना। तो हिमालय का जो अफवाह है ये बहुत नई यानी कि नदियां हैं, क्योंकि हिमालय क्या है, एक नवीन पर्वत है। ये जो है बहुत प्राचीन जो है अफवाह है, अफवाह तंत्र है बोल सकते हैं, नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियां पुरानी होती हैं। ठीक है ना। और गाइज हिमालय का अफवाह में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्म नदी तंत्र 3 पार्टों में इसे पढ़ेंगे। साथ ही प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र को भी हम इसी के साथ आगे मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो नदी तंत्र को हम लोग पढ़ेंगे लगभग 3 पार्टों में, और 3 पार्टों में पूरा हम गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदियाँ सभी को कवर करेंगे। ओवरऑल अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं ये 77% जल जो है यहाँ पर गिराती हैं ओवरऑल। इसमें महानदी गोदावरी मुख्य नदियां हैं। अन्य जो मुख्य नदियां हैं उसमें कृष्णा, कावेरी नदी, स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी और वैतरणी नदी। ठीक है, पेन्नार नदी, पलार नदी, दामोदर, वैगाई और ताम्रपर्णी नदी, ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में क्या करती है गाइस, तो ये जल गिराती है बंगाल की खाड़ियों में। ठीक है ना। आगे अगर बात करें अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, तो गाइस ओवरऑल अगर बात करें तो 23%। ठीक है, 77 तो यहाँ हो गया, यहाँ जल गिराती हैं, और शेष 23% नदियाँ अरब सागर में जल गिराती हैं। इसमें नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी, माही नदी और घग्गर नदी, पेरियार नदी और मांडवी नदी, ज्वारी नदी, शरावती नदी और भरतपूजा नदी मेन है। इसके अलावा गाइस अगर बात करें, ये तो था बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली नदियाँ अपना जो जल गिराती हैं, अरब सागर में जो अपना जल गिराती हैं वो नदियाँ। इसके अलावा जो खंबात की खाड़ी में जो नदियाँ जल गिराती है उसके लिए समानता एक ट्रिक है। इसमें गए साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी जो है इसके उदाहरण है जो कि खंबात की खाड़ी में अपना जल को गिराती हैं। इसके अलावा गाइस भारत में लगभग 4,000 से अधिक छोटी बड़ी नदियां हैं, जिसमें 23 बृहद और 200 लघु नदी द्रोणियों में जो है इनको विभाजित किया गया है। अगर कुल अफवाह क्षेत्र की बात करें तो गाइस कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और माही, कृष्णा आदि नदियाँ शामिल हैं, बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल को विसर्जित करती हैं। पहले कवर कर चुके हैं इसे। जबकि 23% भाग, जिसमें सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही और पेरियार नदियाँ शामिल हैं, ये अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। सो गाइस ये ओवरऑल जो है हमने अभी पढ़ा हिमालय का अफवाह, प्रायद्वीपीय अफवाह का बेसिक सा स्ट्रक्चर। आगे जो है गाइज इनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है ना। और इस तरीके से जो है गाइज ये हमारा कवर होगा। तो गाइज थोड़ी सी बातें यहाँ पर जान लेते हैं। जल संभर क्षेत्र, वाटर साइड एरिया के आकार के आधार पर भारतीय अफवाह द्रोणियों को 3 पार्टों में बांटा गया है। इसमें प्रमुख नदी द्रोणी और मध्यम नदी द्रोणी और लघु नदी द्रोणी है। तो बात करें गए अफवाह क्षेत्र की, इसकी तो 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। 14 नदी द्रोणियाँ इसमें शामिल है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती, माही, नर्मदा, पेन्नार, साबरमती, बराक आदि।
इसके अलावा गाइस मध्यम नदी द्रोणी का अपवा क्षेत्र 2000 से लेके 20,000 वर्ग किलोमीटर तक 44 नदी द्रोणियाँ इसमें शामिल हैं। पेरियार, मेघना, कालिंदी आदि नदियाँ इसमें शामिल हैं। इसके अलावा गाइस लघु नदी द्रोणी इसमें 2000 वर्ग किलोमीटर से कम एरिया होगा और न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली ये नदियां हैं, ठीक है ना। तो गाइज अब जो है हम आगे बात करने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र की, और इसके बाद जो है गाइज इसे अच्छे से एलाबोरेट हम करेंगे आगे के लेक्चर में। बात करें प्रायद्वीपीय नदी की तो गाइज पश्चिमी घाट से जिनका उद्गम होता है वो हैं कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी। आगे प्रायद्वीपीय नदियों को अच्छे से एलाबोरेट किया गया है, ये आगे के लेक्चरों में आपको देखने को मिलेगा। विंध्याचल श्रेणी से जो उद्गम होता है इसमें माही नदी, नर्मदा, ताप्ती नदी का उद्गम यहाँ से होता है। सो गाइस सबसे पहले हम कवर करेंगे हिमालय अफवाह तंत्र की नदियाँ, और इसमें भी कवर करेंगे हम सिंधु नदी तंत्र को, ठीक है ना। तो 3 नदी तंत्र यहाँ पर होंगे गाइज, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र सबसे बड़ी नदी द्रोणी है विश्व में। क्षेत्रफल की बात करें 11,65,000 वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत में 3,21,279 वर्ग किलोमीटर ये नदी तंत्र है। आगे बात करें गए सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट से होता है, जिसकी लंबाई 2,880 किलोमीटर है विश्व में, लेकिन भारत में इसकी लंबाई है 1,114 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो सतलुज, तिब्बत में ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी, सिंगर, गलगित, स्योक, जम्मू एंड कश्मीर, ले, जास्कर, कोमाहुंजा, नूबा, गास्टिंग और द्रास इसकी जो है गाइस सहायक नदियां हैं। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है, तो याद रखना सिंधु नदी है। उद्गम की बात करें गाइस तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है, जो कि 4,164 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अंततः यह नदी अटक पंजाब प्रांत पाकिस्तान के निकट पहाड़ियों से बाहर निकल जाएगी और अपने दाहिने तट पर काबुल नदी जो है इसके जहाँ पर दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। और यह नदी जो है गाइस मिठनकोट के निकट पंचनद जो सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब हैं इन सब का जल को प्राप्त करती है, ठीक है। पंचनद इन सब का क्या करती है, ये जल को प्राप्त करती है। इसके अलावा गाइस सिंधु जल संधि की अगर बात करें तो विश्व बैंक कमेटी इसमें बैठी थी 1960 में। तो इस यहाँ से क्वेश्चन बनता है, स्पेशली यूपीएससी के एग्ज़ाम में या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा गाइस। सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी, विश्व बैंक कमेटी इस पर बैठी थी 1960 में। तो इसमें बताया गया था, जो निर्णय लिया गया था, रावी, ब्यास और सतलुज जो कि पूर्वी नदियाँ हैं, इसमें 80% पानी पर अधिकार भारत का होगा और 20% अधिकार पाकिस्तान का होगा, ठीक है ना। तो ये पूर्वी नदियाँ याद रखना, रावी, ब्यास और सतलुज पूर्वी नदियाँ हैं और इस पर अधिकार की बात करें तो 80% पानी भारत और 20% पानी पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में होगा। वहीं अगर बात करें इसी समझौते के तहत बताया गया कि सिंधु, झेलम और चेनाब जो कि पश्चिमी नदियाँ हैं, इसमें इन नदियों में 80% पानी पर अधिकार रहेगा पाकिस्तान का और 20% पर अधिकार रहेगा भारत का। इसके अलावा गाइज सिंधु गार्ज को कवर करते हैं। गार्ज के बारे में हम पहले कवर किया हुआ है लेक्चर को, उसको देख लें आप। तो गाइज गार्ज होता क्या है, इसको तो हमने एलाबोरेट किया हुआ है। तो सिंधु गार्ज जो है जम्मू एंड कश्मीर गिलगित के पास सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया एक गार्ज है, ठीक है। आगे बात करेंगे गाइज अब सिंधु के बाद सतलज नदी की, क्योंकि ये इसी की सहायक नदी है। तो गाइज ये एक पूर्ववर्ती नदी है। शिपकिला गार्ज हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी द्वारा ही बनाया गया है। अगर बात करें इसके उद्गम की तो राकसताल मानसरोवर के निकट 4,555 मीटर की ऊंचाई पर ये तिब्बत से इसका उद्गम होता है। अगर इसकी लंबाई की ओवरऑल बात करें तो 1,440 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई है 1,050 किलोमीटर। इसके अलावा गाइज यह जो है ना उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए इंडन तिब्बत सीमा के समीप शिपकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समांतर ये बहती है सतलज नदी।
आगे बात करें सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी ये है ब्यास नदी, इसमें मिलती है सतलज में, ठीक है ना। इसके अलावा यह जो है हिमालय की श्रेणियों महान हिमालय और जास्कर श्रेणी को काटकर महाखंड का भी निर्माण करती है। अगर इसकी सहायक नदी की बात करें तो गाइज व्यास और स्पीति और बसपा ये हिमाचल प्रदेश की नदी है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। सतलज नदी पर गाइज इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाखड़ा नागल बांध निर्मित है और सतलज नदी 2 राज्यों हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है और पाकिस्तान में उसके बाद ये प्रवेश कर जाती है। मिठनकोट पाकिस्तान में सिंधु की बाईं तरफ से जाकर ये सिंधु नदी में मिल जाती है। आगे अब बात करेंगे गाइज ब्यास नदी की। बिपाशा भी इसे बोला जाता है, पुराना नाम है। इसका उद्गम रोहतांग दर्रा के निकट ब्यास कुंड से हुआ है। इसकी ओवरऑल लंबाई 470 किलोमीटर। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो गाइज पाकिस्तान नहीं जाती है। अगर सहायक नदियों की बात करें तो तीर्थन, पार्वती और हुरला इसकी सहायक नदियां हैं। आगे बात करेंगे गाइज रावी नदी की। परुसरणी नदी या इरावती नदी अन्य नाम है। इसका उद्गम रोहतांग दर्रा कांगड़ा से हुआ है। 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी सहायक नदी है साहो और सुइल, पंजाब में ये मिलती हैं इसकी।